Fine. Class, in the previous lecture, we had discussed about the acids and bases, and we also discussed about the various um, types of acids, in which we had learned about the strong acid and weak acid. We also learned about the complete dissociation and partial dissociation of the acids, right? And today we are starting with the salts. While we discussed about the acids, we concluded that acids, which are monobasic, they are able to produce only one type of salt. Dibasic acids are able to produce two salts, and tribasic are able to produce three salts. जिसमें हमने ये देखा था कि अगर मोनोबेसिक एसिड है, यानी अगर एक सिंगल सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो कौन सा सॉल्ट होगा? वो एक नॉर्मल सॉल्ट होगा. यहाँ पर हम इस चीज को डिटेल में देखेंगे. Now, before I proceed, here is the definition of salt. What is a salt? Salt is a compound formed by the partial or by the partial मतलब one by one, or total replacement of the ionizable hydrogen atom. बच्चे जो हमने देखा था, जैसे HCl में जो H था वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम था. ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोजन एटम को जब हम रिप्लेस कर पाए, कैसे? जैसे इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, ये पार्शियल रिप्लेसमेंट है. देखो, क्योंकि यहाँ पर दो H हैं, वी हैव गॉट टू H हियर. तो आपको याद होगा प्रीवियस में हमने H2SO4 का मतलब पढ़ा था. इट वाज जस्ट लाइक इफ आई राइट हियर HHSO4, H2SO4 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं HHSO4 से. तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि H2SO4 में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं? दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं. तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस टू सॉल्ट्स. देखो, नंबर 1 एंड नंबर 2 सॉल्ट. और ये सॉल्ट्स कौन से होने वाले हैं? जो फर्स्ट सॉल्ट है, देखो ये वाला, इसमें you are able to see a hydrogen here, whereas in the second salt there is no extra hydrogen atom which is present here. तो जो salt में आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, we call it as an acid salt. और जिसमें कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, ऐसे सॉल्ट को we call it as normal salt. Now, before I proceed, let us quickly discuss the ionic definition of salts. Ionic matlab in terms of ions. Salt is an ionic compound which dissociates in water. अगर हम salt को लें और water में dissolve करें, then it yields matlab it produces a positive ion which is obviously not hydrogen, and a negative ion which is not hydroxyl ion. इसका मतलब समझ रहे हैं आप? देखिए एग्जाम्पल में देखो कि अगर सॉल्ट को हमने वाटर में डिसॉल्व किया है तो एक पॉजिटिव आयन आएगा. ये इन्होंने क्यों लिखा है यहाँ पे, दैट दिस आयन शुड नॉट बी इट शुड बी एनी पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन आयन. क्योंकि अगर वो हाइड्रोजन आयन भी प्रोड्यूस करेगा तब वो सॉल्ट नहीं होगा. ऐसे में वो क्या बन जाएगा? ऐसे में वो बन जाएगा एसिड. एसिड की डेफिनेशन याद है आप लोगों को? उसमें हमने पढ़ा था अ कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. दैट मींस कि हमारे सॉल्ट में कभी भी हाइड्रोजन आयन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हाइड्रोजन आयन होगा तो वो नॉर्मल सॉल्ट नहीं होगा. So this is what they are saying. Salt is an ionic compound which dissociates in water to produce a positive ion other than hydrogen and a negative ion other than hydroxyl ion. अगर hydroxyl ion produce करेगा तो बताओ क्या बन जाएगा? अगर hydroxyl ion produce करेगा तो वो बेस बन जाएगा, एल्कली. ठीक है, और अगर हाइड्रोजन आयन देने लगेगा तो वो एसिड बन जाएगा. इसलिए उन्होंने ये दो बातें बोली है कि ना तो उसमें
हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होना चाहिए और ना ही हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होना चाहिए। तो ऐसा आयनिक कंपाउंड, इसमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे कि इट शुड बी एन आयनिक कंपाउंड। आपका आयनिक कंपाउंड होना चाहिए, कोई कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो सॉल्ट की स्टेट में नहीं आएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन अब याद कौन सी करनी है? डेफिनेशंस दोनों ही ठीक है, आप बेशक ये आयनिक वाली करो, बेशक ये वाली याद करो आयनिक, या फिर ऊपर वाली याद करो, दे बोथ विल गिव यू द सेम मार्क्स। ठीक है, ईदर दिस वन और द अदर वन, they both will give you the same marks. All right, चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। Here there are the various types of salts. हमारे syllabus में कौन कौन से हैं? We have got 3 salts in our syllabus. Number 1 is normal salt, then we have got acid salt, and then we have got basic salt. Normal salt कौन सा है? Let's have a look. Okay, I think we have to consider the previous definitions only. A normal salt is the one that is formed by the complete replacement of the ionizable hydrogen atom. कंप्लीट रिप्लेसमेंट यानी जब आपका सॉल्ट फॉर्म करेगा बच्चे, तो उस सॉल्ट में किसी भी तरीके का हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। देखो जैसे NaCl, यहाँ NaCl फॉर्म हुआ, कोई H नहीं है इसमें। Na2SO4 फॉर्म हुआ, कोई H नहीं है। ऐसे सॉल्ट्स को हम बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, अब एसिड सॉल्ट कौन सा है? एसिड सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स हैं जिसमें 1 या मोर देन 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हैव अ लुक हियर, NaHSO4। ठीक है, इसमें ये जो H है ये रिप्लेसेबल है। इसको अगर हम फर्दर देखेंगे तो ये NaHSO4 यहाँ देखो फर्दर रिप्लेसमेंट में ये Na2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक हियर। देखो यहाँ हो गया Na2SO4, ये सेकेंड स्टेप में हुआ है। ठीक, हमने प्रीवियसली जब हम न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेसिस एंड एसिड्स देख रहे थे, उसमें हमने एसिड्स के साथ ये देखा था कि कैसे वो मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक एसिड सॉल्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो एसिड सॉल्ट की डेफिनेशन क्या हुई? Acid salts are formed by the partial replacement of the ionizable hydrogen atom or in a polybasic acid by a metal or an ammonium ion. देखो यहाँ था H2SO4 यानी it had 2 hydrogen atoms which were replaceable. Then out of these 2 hydrogen atoms, what happened? Out of these 2 hydrogen atoms, initially one hydrogen got replaced. And what did we get? Instead of this, the ion that was obtained was HSO4, जो हमें इस पर्टिकुलर वाले सॉल्ट में नजर आ रहा है। यहाँ कौन सा आयन नजर आ रहा है? HSO4। उसके बाद ये HSO4 में ये जो हाइड्रोजन था, अगेन इट वाज अ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो अब क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में? अगेन आपका जो NaHSO4 था, इट फर्दर रिएक्टेड विद NaOH और फिर इसने हमें कौन सा सॉल्ट दिया सेकेंड स्टेप में? इन द सेकेंड स्टेप इट गेव अस अ नॉर्मल सॉल्ट विच इज दिस वन, Na2SO4. This is a normal salt. इसमें there is no replaceable hydrogen atom. All the
hydrogen atoms have already been replaced. Okay, so all such salts that have got at least one replaceable hydrogen atoms, we call them as एसिडिक एसिड्स. ठीक है बेटे, अगर एसिड सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसके बाद ब्लू लिटमस से अगर हम इस एसिड सॉल्ट सॉल्यूशन को चेक करेंगे तो हमारा जो ब्लू लिटमस है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. एसिड सॉल्ट्स व्हेन आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे विल चेंज ब्लू लिटमस टू रेड. ठीक है, इसके एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना एग्जाम पर्पस के लिए. नेम सम एसिड सॉल्ट्स, दे आर NaHSO3, Na2HPO4, NaH2PO4 एंड सो ऑन. देखो ये लिखा है एसिड सॉल्ट्स आयनाइज इन वाटर सॉल्यूशन to give hydronium ions, therefore they show properties of an acid. और इसीलिए आपका लिटमस जो है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. Then the next salt which is in syllabus is basic salt. Basic salt क्या होता है? Basic salt is just like the acid salt, लेकिन difference क्या है कि वहां पर हमारे पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम था, जबकि यहाँ पर हमारे पास होगा रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप. देखो जैसे यहाँ है PbOHCl, MgOHCl, CuOHCl. ठीक है, और सॉल्ट्स के नाम देखो बेसिक लेड क्लोराइड, basic magnesium chloride, and then we have got basic copper chloride. ठीक है, all these are your basic salts. Why are these considered as the basic salts? Because all these salts have got a replaceable hydroxyl group. So what is the definition of basic salt? Basic salts are formed by the partial replacement of the hydroxyl group of a di or triacidic base by an acid radical. ठीक है, तो जिस भी सॉल्ट में रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट है उसे हम बेसिक सॉल्ट कहेंगे. जिस भी सॉल्ट में हमारा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन आयन है, उसको हम एसिड सॉल्ट कहेंगे. और जिस भी सॉल्ट में नीदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन है, सिर्फ एक मेटालिक आयन और एक नॉन मेटालिक आयन है, that we will call as a normal salt. So these are the three types of salts which are produced by the neutralization reaction between monobasic, dibasic and tribasic acids. ठीक है, ये यहाँ पे आप चाहें तो एक बार जल्दी से इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं. जैसे ट्राइबेसिक एसिड था H3PO4, इसमें 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स थे जिन्होंने 3 डिफरेंट स्टेप्स में आपके 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स बनाए. अब आप इनको देख के अपने आप मुझे मेरे ख्याल से बता पाएंगे विच सॉल्ट इज दिस. NaH2PO4. देखो यहाँ पर जो आपका सोडियम है, ये सोडियम, ये क्या है? ये मेटेलिक आयन है. फॉस्फेट क्या है? ये नॉन मेटालिक आयन है. जबकि जो आपका हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये क्या है? ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है. तो ये कौन सा सॉल्ट हुआ? एसिड सॉल्ट हुआ. सिमिलरली नेक्स्ट वाले में देखो, यहाँ पर भी हमारे पास एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है. ठीक है, जबकि ये क्या है? ये एक मेटालिक आयन है. ये क्या है? ये नॉन मेटालिक आयन है. तो रिजल्ट ये हुआ कि ये भी हमारा एक एसिड सॉल्ट हुआ. अब लास्ट वाले सॉल्ट में देखो, यहाँ पर भी एक मेटालिक आयन है, दूसरा नॉन मेटालिक आयन है, बट हियर वी डोंट हैव एनी हाइड्रोजन, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन atom. Therefore this is a normal salt, right? And this one is a acid salt. This is an acid salt. This is also an acid salt, whereas this one is a normal salt. ठीक है, so that's it. अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बच्चे. Let us come to the properties of the acids. जो एसिड की प्रॉपर्टीज हैं बच्चे, वो याद करना बहुत ही आसान है.
हमारे सिलेबस में मैंने आपको कल भेजा था, जो सिलेबस में प्रॉपर्टीज हैं वो केवल 4 हैं। सॉल्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमें करनी है, डाइल्यूट एसिड की करनी है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में है डाइल्यूट एसिड विद सॉल्ट्स। कौन से सॉल्ट्स के साथ हैं ये हमारी प्रॉपर्टीज, सारे सॉल्ट्स के साथ नहीं है। कौन कौन से सॉल्ट्स के साथ हमारी प्रॉपर्टीज हैं, मार्क कर लो। फर्स्ट वी हैव गॉट द प्रॉपर्टीज विद द reaction with sulfides and bisulfides, then reaction with sulfides, and then we have got carbonates and bicarbonates. Here carbonates and bicarbonates, ठीक है। ये 4 तरीके के सॉल्ट्स हैं जिनके साथ प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में है। अब बच्चे ये पूरा करने से पहले हम एक छोटा सा टेबल देख लेते हैं। मैं बाद में इसका साइज छोटा कर दूंगी सो दैट आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। कोई भी एनी एसिड व्हेन प्रोवाइडेड इट इज डाइल्यूट, बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो डाइल्यूट एसिड होता है और जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ डाइल्यूट एसिड एंड अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में जो है वो डाइल्यूट एसिड है, हमारे सिलेबस में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ प्रॉपर्टीज नहीं है। तो बी केयरफुल व्हाइल यू आर लर्निंग, इसको नहीं करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम डाइल्यूट एसिड के साथ वेरियस सॉल्ट्स को देखते हैं। याद करना बहुत आसान है, सॉल्ट को आइडेंटिफाई कर लो। कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये कौन सा सॉल्ट है, अगर कार्बोनेट सॉल्ट है या हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट सॉल्ट है, तो आपको 3 तरीके के प्रोडक्ट्स मिलेंगे वहां पे। कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के केस में एक मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड मिलेगा आपको वाटर, और थर्ड मिलेगा आपको सॉल्ट, ठीक है, दोनों कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के केस में। अब हम आते हैं इनके एग्जाम्पल्स के ऊपर। लेट अस हैव एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स एक्टिंग विद द डाइल्यूट एसिड्स। हियर देखो, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, दिस इज योर कैल्शियम कार्बोनेट। हमें कैसे पता है ये सॉल्ट है, देखो एक मेटल है, कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम इज अ मेटल, ठीक। सो हियर द कैल्शियम इज अ मेटालिक आयन, और कार्बोनेट क्या है, इट्स अ नॉन मेटालिक आयन। और नॉन मेटालिक में भी कौन सा आयन है, ये है कार्बोनेट आयन। तो ऑब्वियसली ये क्या हुआ, सॉल्ट हुआ। सो व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विद HCl, देखो हमें क्या क्या मिल रहा है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एक सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट इज कैल्शियम क्लोराइड। सेम टाइप ऑफ रिएक्शन यू विल गेट इन कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट में भी देखो, ये हुआ हमारा मेटालिक आयन, और ये HCO3 क्या है, ये बाइकार्बोनेट आयन है, ठीक है। अगेन हमें क्या मिला, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ सॉल्ट। तो यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके की चीज हमारे को मिलेगी जब हम सल्फाइड सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेंगे, सल्फाइड या बाइसल्फाइड। देखो यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है सल्फाइड, सी हियर वी हैव गॉट सल्फाइड, ठीक है, कैल्शियम सल्फाइड। इस कैल्शियम सल्फाइड में आप देख रहे हैं कि कैल्शियम सल्फाइड में what is calcium, metallic ion, what is sulfite, non metallic ion, ठीक है। तो सॉल्ट हुआ, एसिड के साथ रिएक्ट किया, देखो क्या क्या दे रहा है, अगेन इट इज गिविंग अस वाटर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कार्बोनेट नहीं है, कार्बोनेट की जगह हमारा रेडिकल बदल गया सल्फाइट में।
बेटा इसकी स्पेलिंग नोट करिए, इट इज टी ई, ठीक है, इट इज टी ई। सल्फाइड या बायसल्फाइड जब भी आपका रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस देगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, यहां भी देखो सोडियम बायसल्फाइड है हमारे पास। ठीक, यहां पर भी हमारे पास बायसल्फाइड में भी सल्फाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखो गैस कौन सी दे रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा क्या दे रहा है वो हमें? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर। इट इज द सल्फाइड ग्रुप। सल्फाइड क्या होता है? जिसमें स्पेलिंग में डी ई है। प्लीज डोंट फॉरगेट द स्पेलिंग्स, हियर वी आर टॉकिंग ऑफ अ सल्फाइड। अब यहाँ पे भी देखो बच्चे, इट इज अ सॉल्ट। क्यों? हमें कैसे पता है ये सॉल्ट है? ये रहा आपका मेटेलिक आयन और ये रहा आपका नॉन मेटेलिक आयन। सल्फाइड इज दिस। इसने जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करा, यहां पर चेंज आएगा। इट इज गिविंग यू अ गैस विच इज हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड आपको देगा along with a salt। एक सॉल्ट देगा, हाइड्रोजन सल्फाइड देगा, दैट्स इट। ठीक है, अब इस पूरे के पूरे को याद करने का तरीका देखो। इट इज वेरी इजी। इसमें देख के कंफ्यूजन हो रहा होगा शायद। मैं नीचे वाला जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया था, जस्ट हैव अ लुक एट दैट हियर। देखो बच्चे, डाइल्यूट एसिड लिया, सॉल्ट लिया। अगर सॉल्ट कार्बोनेट है तो भी आपको तीन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सॉल्ट। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कार्बोनेट प्रेजेंट है। देखो कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आएगा ही। बाय कार्बोनेट में भी कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ही आएगा। ठीक है, दे ऑब्वियसली आर गोइंग टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तीन प्रोडक्ट्स दे रहा है। दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर टू एंड दिस इज नंबर थ्री। ठीक है, अब आते हैं सल्फाइड के ऊपर। सल्फाइड कौन सा वाला है? जिसमें लास्ट में क्या स्पेलिंग में आएगा? टी ई। स्पेलिंग में इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि दोनों के स्पेलिंग में सिर्फ एक लेटर का ही फर्क है। दिस इज योर डी ई, अनलाइक द अपर वन। इसमें आता है डी ई। सो दिस इज योर सल्फाइड, दिस इज योर सल्फाइड। अगर सल्फाइड है तो देखो यहाँ भी आपको तीन प्रोडक्ट ही मिल रहे हैं। सॉल्ट, दिस इज योर सॉल्ट, this is your water, but what is changed? The gas. Gas क्यों change हुई? Why the gas has changed? The gas has changed because here we are using sulfite. तो जब सल्फाइड है तो गैस ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड। सो हियर इट इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपके कार्बोनेट का रिएक्शन, बाइकार्बोनेट का रिएक्शन और सल्फाइड का रिएक्शन, तीनों का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ बिल्कुल एक जैसा रहता है। तीन चीजें मिलती हैं। एक मिलती है गैस, कोई भी गैस जो रेलेवेंट गैस है, और मिलता है वाटर, और मिलता है सॉल्ट। डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है हमारा सल्फाइड में। इस वाले में, इस वाले में हमारा डिफरेंस आता है। सल्फाइड में क्या डिफरेंस आ रहा है? पहली बात देखो, यहाँ वाटर नहीं बन रहा है, नो वाटर। सॉल्ट, यस सॉल्ट बन रहा है। जैसे देखो सॉल्ट तो सभी में बन रहा है, इसमें भी सॉल्ट है, इसमें भी सॉल्ट है। सॉल्ट हमें हर जगह मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, वाटर हमें यहाँ नहीं मिल रहा है। और गैस भी देखो हमें 1 2 3 4 चारों में गैस मिल रही है, लेकिन यहाँ क्योंकि सल्फाइड है तो गैस भी हमारी चेंज हो गई हाइड्रोजन सल्फाइड। कहने का मतलब ये है कि गैस कौन सी प्रोड्यूस होगी ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा रेडिकल कौन सा यूज हो रहा है, और सॉल्ट कौन सा बन रहा है ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा एसिड कौन सा यूज हो रहा है। अब देखो नीचे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। Here.
जब हमने एसिड लिया HCl, मैग्नीशियम कार्बोनेट था, देखो कौन सी गैस आई, जब कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और सॉल्ट कौन सा बना, किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि हमारा एसिड कौन सा था, दैट इज HCl। तो सॉल्ट बना मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम, ओके मैग्नीशियम बेटा यहाँ पे एक्चुअली बाइकार्बोनेट होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, मैग्नीशियम कार्बोनेट अगेन, बट हियर आई हैव टेकन H2SO4। अब देखो यहाँ पे एसिड बदल गया, ठीक है, तो एसिड के बदलने से देखो क्या हुआ, एसिड के बदलने से हमारा सॉल्ट भी चेंज हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक। लेकिन क्योंकि कार्बोनेट था, यहाँ भी कार्बोनेट था, तो बाकी के दोनों प्रोडक्ट्स हमारे सेम रहे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वी ऑब्टेन्ड। क्लियर। अब देखते हैं जब हमारा सॉल्ट चेंज हो गया, मैग्नीशियम सल्फाइट हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फाइट मतलब गैस चेंज हो जाएगी। अब हमारी गैस हो गई सल्फर डाइऑक्साइड, द गैस इज नाउ sulfur dioxide, and after that, yes, the gas is sulfur dioxide, and when it is sulfide, the gas is hydrogen sulfide. I hope it is clear to all.